क्या हो अगर आपके बच्चे आपके सामने रहें, लेकिन उनकी असली दुनिया कहीं और बस चुकी हो। सोचिए, वे आपके साथ एक ही घर में रहते हों, आपके सामने खाते हों, सोते हों, मुस्कुराते हों, लेकिन उनका मन, उनकी भावनाएं, उनकी पहचान किसी ऐसी दुनिया से जुड़ी हो जो सिर्फ स्क्रीन के अंदर मौजूद है। 4 फरवरी 2026 की रात गाजियाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सवाल को डरावनी सच्चाई में बदल दिया। एक साधारण सा फ्लैट, एक शांत सोसाइटी और एक डायरी जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। 3 सगी बहनें जिनकी उम्र अभी सपने देखने की थी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसे समझने की कोशिश आज भी जारी है। अगर आप ऐसी सच्ची और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम सिर्फ घटनाएं नहीं बताते, बल्कि उनके पीछे छुपी परतों को भी समझने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में स्थित भारत सिटी टाउनशिप, ऊंची इमारतें, व्यस्त परिवार, खेलते बच्चे, सब कुछ सामान्य। इसी सोसाइटी के एक टावर की 9वीं मंजिल पर था फ्लैट नंबर 907। इस घर में रहते थे चेतन कुमार, पेशे से स्टॉक और फॉरेक्स ट्रेडर। उनके साथ उनकी 2 पत्नियां थीं जो आपस में सगी बहनें थीं। परिवार बड़ा था, 5 बच्चे, 3 बड़ी बेटियां, निशिका 16 साल, प्राची 14 साल, पाखी 12 साल। एक छोटा भाई भी था जो सुन और बोल नहीं सकता था। बाहर से ये परिवार सामान्य दिखता था, लेकिन पड़ोसियों के अनुसार वे किसी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे। बच्चों को बाहर खेलते बहुत कम देखा गया। किसी ने तब इसे गंभीरता से नहीं लिया। साल 2020, पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंद, बच्चे घरों में, स्कूल ऑनलाइन। लेकिन जहां बाकी दुनिया धीरे धीरे सामान्य हुई, इस घर की तीनों बेटियां जैसे उसी बंद समय में अटक गईं। 6 साल तक वे स्कूल नहीं गईं। शुरुआत डर से हुई, फिर आदत बन गई, और फिर वो आदत बन गई दुनिया से दूरी। जब बाहर की दुनिया से रिश्ता टूटा तो मोबाइल स्क्रीन उनकी खिड़की बन गई। विदेशी ड्रामा, म्यूजिक, वर्चुअल किरदार, काल्पनिक कहानियां। धीरे धीरे वे दर्शक नहीं रहीं, वे खुद को उसी दुनिया का हिस्सा समझने लगीं। उनकी दिनचर्या बदल गई। रात भर जागना, दिन में सोना, परिवार से कम बातचीत, असली दुनिया से दूरी। पिता को लगता था बच्चे घर में हैं, सुरक्षित हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि मानसिक दूरी कितनी गहरी हो चुकी थी। घर के अंदर बढ़ता दबाव। 2025 के अंत तक चेतन कुमार भारी कर्ज में डूब चुके थे, करीब 2 करोड़ का दबाव। घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। इसी दौरान बेटियों ने अपनी डिजिटल दुनिया को और कसकर पकड़ लिया। वो उनके लिए भागने की जगह बन चुकी थी, एक ऐसी दुनिया जहां कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं। जनवरी 2026 में पिता ने फैसला किया, अब बदलाव जरूरी है। उन्होंने बेटियों के मोबाइल फोन ले लिए। उनका इरादा सही था, वे चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई और सामान्य जीवन में लौटें। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि उन बच्चियों के लिए मोबाइल सिर्फ डिवाइस नहीं, बल्कि उनकी पूरी मानसिक दुनिया का दरवाजा था। फोन जाने के बाद वे बेचैन रहने लगी। चिड़चिड़ापन, घबराहट, अलगाव सब बढ़ गया। वो रात 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात, घर में सब सो रहे थे, लेकिन तीनों बहनें जाग रही थीं। वे पूजा कक्ष में गईं, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वहां बैठकर उन्होंने एक डायरी लिखी, 8 पन्नों की। उसमें उन्होंने पिता से माफी मांगी। लिखा कि वे अपनी उस दुनिया को छोड़ नहीं सकती, कि असली दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं। उनके शब्दों में दर्द, भ्रम और गहरा मानसिक संघर्ष साफ झलक रहा था। जांच में क्या सामने आया? शुरुआत में अफवाहें फैली कि ये किसी खतरनाक ऑनलाइन गेम का मामला है, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। जो सामने आया वो ज्यादा जटिल था। लंबा सामाजिक अलगाव, डिजिटल दुनिया पर भावनात्मक निर्भरता, परिवार में संवाद की कमी, हकीकत और कल्पना की सीमाओं का धुंधला हो जाना। विशेषज्ञों के अनुसार जब किशोर लंबे समय तक वास्तविक सामाजिक जीवन से कट जाते हैं तो वे एक मानसिक वैकल्पिक दुनिया बना सकते हैं और कभी कभी उसे ही सच मान बैठते हैं। बड़े सवाल, क्या 6 साल तक स्कूल से दूर रहना किसी सिस्टम की नज़र में नहीं आना चाहिए था? क्या घर में रहते हुए भी बच्चों का मानसिक रूप से दूर हो जाना संवाद की कमी नहीं दिखाता? क्या हम बच्चों को व्यस्त रखने के लिए स्क्रीन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए समय नहीं दे रहे? सीख क्या है? ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं, ये चुप्पी, तनाव, अलगाव और अनदेखी की कहानी है। अगर कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अलग थलग रहने लगे, सिर्फ डिजिटल दुनिया में खोया रहे, असली दुनिया से कटता दिखे, तो डांटने से पहले उससे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल मदद लीजिए। गाजियाबाद की ये घटना एक चेतावनी है।
बच्चों की स्क्रीन टाइम से पहले उनके मन की हालत पर ध्यान देना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बात करने, सुनने और समझने से बनता है। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, अपनों से जुड़े रहें और याद रखिए